बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बेड़ियों का जब कभी मतदान होता है, मेमनों पर फिर नया एहसान होता है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। अजमेर के नेता 5 साल सोते हैं और सिर्फ चुनावों के दिनों में जागते हैं। यही वजह है कि अजमेर के मतदाता भी उनकी ही तरह चुनाव के दिन भी नहीं जागते। मतदान का प्रतिशत इस बात का गवाह है। इस बार मतदाताओं ने देखा कि नेता लोग किस तरह से अचानक जीवित हुए। 5 साल तक सांसद महोदय सोने के बाद अचानक जाग गए। चुनाव जो थे, गनीमत थी कि उनको पार्टी ने विधानसभा की हार के बाद भी लोकसभा का टिकट दे दिया, वरना वह अब भी नहीं जागते। चुनाव जीत जाएंगे यह तय है, मगर यह भी तय है कि 5 साल तक अजमेर को ईश्वर ही सहायक होगा। वैसे अजमेर के लिए तो कह सकते हैं कि जैसी प्रजा वैसा ही राजा। सोई हुई प्रजा का राजा ही नहीं, दरबारी भी सो जाते हैं। देख लेना, ये भी सो जाएंगे। जब राजा, प्रजा, दरबारी सब सो जाएंगे तो अधिकारी भी जाग कर क्या करेंगे? हाँ, चोर, उठाई गिरे, अपराधी, चौन्ये, माफिया सब इसका फायदा उठाएंगे और जागते रहेंगे। इस अजमेर का इतिहास रहा है कि इसे राजपाट चलाने वालों ने भेड़ ही समझा है। हाँ, भेड़ जिसकी ऊन उतारी जाती है, जिसकी चाल अलग से रेखांकित की जाती है, भेड़ चाल। मित्रों, आज मतदान हुआ। भेड़ों ने मतदान के अधिकारों का उपयोग किया। मुझे अचानक अपनी गज़ल याद आ गई, सुन लीजिए। भेड़ियों का जब कभी मतदान होता है तो मेमनों पर फिर नया एहसान होता है। इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा। लोगों को कितना जागरूक किया गया, कितने अभियान चलाए गए, नुक्कड़ नाटक से लेकर स्वीप तक के करोड़ों रुपए जागरूकता लाने में खर्च कर दिए गए, मगर जागरूकता पैदा नहीं हुई। जितना मतदान हुआ उसमें जरूर जागरूकता आई। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने, इनमें से कोई नहीं यानी नोटा, नन ऑफ द अबव का प्रयोग किया। भाजपा के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी दोनों के होते हुए इनमें से कोई नहीं का बटन खूब दबाया गया। जाहिर है कि कुछ लोगों को दोनों नेता ही व्यर्थ महसूस हुए। शायद ऐसे अतिरिक्त संवेदनशील मतदाता इलायची बाई को अपना आदर्श मान रहे हैं। 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने दोनों चौधरियों को मतदान के लिए उपयुक्त नहीं माना। मुझे याद आ रहा है किशनगढ़ विधानसभा का पिछला चुनाव, जिसमें लगभग 4000 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया और लगभग 3000 से सुरेश टांक को हारना पड़ा। इस बार भी लोगों का मानना है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प बहुतायत में उपयोग होगा। अंत में किशनगढ़ के विधायक डॉक्टर विकास चौधरी का मुझे भेजा हुआ एक मैसेज, जो उन्होंने रामचंद्र चौधरी को वोट देने के लिए मुझे भेजा। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को अपना वोट दें। हालांकि वह नादान हैं मगर बुजुर्ग हैं। वोट तो लोगों ने डाल दिए। 4 जून को पता चलेगा कि दोनों नादानों और बुजुर्गों में से किसको कितने वोट मिले। धन्यवाद।